ओके, तो आपका जो रिमेनिंग टॉपिक था वो था डायोड क्लैम्पर्स। डायोड एप्लीकेशंस हम पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने पढ़ा था लिमिटर। लिमिटर को क्लिपर भी कहते हैं और क्लिपर के जैसा जो दूसरा सर्किट है इसका नाम है क्लैम्पर। क्लैम्पर का मतलब यह है कि क्लैम्पर क्या करता है कि आपके जो डीसी वोल्टेजेस किसी भी वजह से कम हो जाए या अगर आपको उसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट चाहिए हो, उनको इंक्रीज़ करना हो या रिस्टोर करना हो, तो आप क्लैम्पर को यूज़ करते हैं। क्लैम्पर्स बेसिकली, इसकी मैंने डेफिनेशन में दी हुई है, क्लैम्पर ऐड अ डीसी लेवल टू एन एसी वोल्टेज। क्लैम्पर्स आर ऑल्सो नोन एज डीसी रिस्टोरर्स। क्लैम्पर्स की दो टाइप्स होती हैं, जैसे कि क्लिपर्स की दो टाइप्स थी, सिमिलरली क्लैम्पर्स की भी दो टाइप्स होती हैं। एक पॉजिटिव क्लैम्पर है और दूसरा नेगेटिव क्लैम्पर। पॉजिटिव क्लैम्पर का सर्किट यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है। इसमें आपके पास क्या होता है कि पॉजिटिव क्लैम्पर में एसी की जो वेवफॉर्म आपके पास है, एसी वेवफॉर्म हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ में होती है। लेकिन अगर आप क्लैम्पर बना रहे हैं उससे, तो पॉजिटिव क्लैम्पर का मतलब है कि अब जो आपकी पूरी साइन वेव है वो क्लैम्प होकर पॉजिटिव साइड पर आ जाएगी। ठीक है, पूरी की पूरी वेव क्लैम्प होकर पॉजिटिव साइड पर आ जाएगी। बट इसमें होता ही है कि मैं आपको इसकी वर्किंग ज़रा सी दिखा देती हूँ। मैंने बहुत अच्छी डिटेल में वर्किंग लिखी है ताकि आपको जस्ट रीड करके भी समझ में आ जाए। देखिए लिखा हुआ है, पॉजिटिव क्लैम्पर शिफ्ट्स द एसी वेव फॉर्म अपवर्ड शिफ्ट कर देता है। जो भी नेगेटिव पार्ट है वो क्लिप हो जाता है, वो कट जाता है और वो पॉजिटिव में आ जाता है। अब इसके बाद लिखा हुआ है, व्हेन द इनपुट वोल्टेज इज़ अप्लाइड ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ ऑफ द इनपुट। अगर हमने नेगेटिव हाफ की बात की है तो नेगेटिव हाफ में मेरा डायोड लगा हुआ है अभी रिवर्स कंडीशन में, उल्टा लगा हुआ है। तो अगर नेगेटिव वोल्टेजेस आएंगे तो डायोड टर्न ऑन हो जाएगा और ऑन होने के बाद जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर कहाँ तक चार्ज होगा, पीक वोल्टेजेस तक चार्ज हो जाएगा। उसके बाद जो कैपेसिटर है उसके वोल्टेजेस कितने आ रहे होंगे, एक तो हमारे इनिशियल इनपुट वोल्टेजेस और दूसरे कैपेसिटर भी कहाँ तक चार्ज हुआ है, पीक वोल्टेजेस तक। तो जो अब हमें आउटपुट पर वेवफॉर्म मिलेगी वो डबल मिलेगी जितनी थी उससे। जैसे कि माइनस वी पीक और वी पीक था ना ऊपर और नीचे, तो इसकी डबल वेवफॉर्म सारी की सारी कहाँ पर आ जाएगी, आपके पास ऊपर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, और सिर्फ जो माइनर सा डायोड ड्रॉप होता है 0.7 वोल्ट का, वो आपको मिलेगा नेगेटिव साइकिल में। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्योंकि ये होगा कि जब आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो आपका जो डायोड है वो आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल की वजह से अब रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस में सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर क्लैम्प्ड वोल्टेजेस नहीं मिलेंगे, बल्कि जो डायोड का ड्रॉप है वो नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये आपको होगी पॉजिटिव क्लैम्पर। अच्छा, क्लैम्पिंग एक्शन में हमने दो चीज़ें यूज़ की हैं। रेक्टिफायर में जैसे हमने यूज़ किया था एक डायोड और एक रेजिस्टर, इसमें हमने यूज़ किया है एक कैपेसिटर और दूसरा डायोड। जो क्लैम्पिंग का एक्शन है असल में वो परफॉर्म हो रहा है कैपेसिटर की वजह से, बिकॉज कैपेसिटर का काम होता है कि वो वोल्टेजेस को स्टोर करता है। तो जितने वोल्टेजेस उसने स्टोर किए वी पीक तक और फिर बाकी के डायोड के वोल्टेजेस, बाकी के हमारे इनपुट वोल्टेजेस, तो वो हमें दोनों ऐड ऑन हो गए, आउटपुट पर मिल गए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैंने लिखी है कि अगर हमें क्लैम्पिंग एक्शन अच्छा चाहिए तो उसके लिए गुड क्लैम्पिंग के लिए जो आपके पास RC टाइम कांस्टेंट है वो एटलीस्ट 10 टाइम्स होना चाहिए। यहाँ पर मेंशन है, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेगेटिव क्लैम्पर। नेगेटिव क्लैम्पर शिफ्ट्स द AC वेव फॉर्म इनटू द नेगेटिव हाफ और बिलो ज़ीरो। मतलब ये है कि जो भी आपकी AC वेव फॉर्म है, अगेन उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल्स होती हैं, तो ये उसमें से नेगेटिव पार्ट में सारा का सारा सिग्नल दे देगा और पॉजिटिव में कोई भी वेव नहीं आएगी। अच्छा, इसकी मैंने वेव फॉर्म नहीं ड्रॉ की थी, मैं आपको इसकी भी वेव फॉर्म दिखा देती हूँ। अच्छा, इसमें क्या होगा, जब आप पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करोगे, सिर्फ फ़र्क आपके पास ये है यहाँ पर कि जो आपका डायोड है अब ये उल्टा लगा हुआ है, यानी कि अब ये पॉजिटिव हाफ पर फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, अब जब आपके पास सिग्नल आएगा तो वो कुछ इस तरह से होगा कि जैसा पॉजिटिव में हो रहा था बिल्कुल अपोजिट काम इसी में हो जाएगा। जैसे कि वहाँ पर कैपेसिटर में आपके पास जब चार्जेस स्टोर होकर वी पीक तक स्टोर हो रहे थे और वी पीक ही आपके पास इनपुट आ रहा था, तो दोनों ऐड होके आउटपुट पर आपको वी पीक से डबल मिल रही थी, ऑलमोस्ट 2 वी पीक के बराबर मिल रही होगी। यहाँ पर जो आपको मिलेगी ना वो ऑलमोस्ट 2 वी पीक मिलेगी। ऑलमोस्ट इसलिए कह रही हूँ कि माइनस हो गया उसमें से 0.7, तो आप या तो ये लिख लो कि 2 वी पीक माइनस 0.7। ठीक है, और जो आपको नेगेटिव क्लैम्पर की वेव मिलेगी, अगेन अगर इसका इनपुट सिंपल ऐसी साइन वेव इनपुट है, ठीक है, इसके 0 वोल्टेज ये रहे, तो अब जब आपको इसका आउटपुट मिलेगा ना तो वो ये मिलेगा कि सारी की सारी वेव इनपुट पे नहीं मिलेगी, सॉरी पॉजिटिव हाफ में कोई वेव नहीं मिलेगी, 0.7 मिलेगा सिर्फ, और बाकी की जो भी वेव है माइनस के 2 वी पीक के बराबर
वो आपको नीचे मिलेगी, ठीक है। ये अगर आपकी ज़ीरो लाइन है तो यहाँ से ज़ीरो से लेकर सिर्फ थोड़ी सी माइनर वेव 0.7 वोल्ट्स की आपको ऊपर पॉजिटिव हाफ में नज़र आएगी और नीचे सारी की सारी वेव शिफ्ट हो जाएगी। तो नेगेटिव क्लैम्पर का काम ये होता है कि वो आपकी एसी वेव फॉर्म को नेगेटिव हाफ में या फिर बिलो ज़ीरो शिफ्ट कर देता है, ठीक है। ये तो आपका सिंपल पॉजिटिव और नेगेटिव क्लैम्पर हो गया। इसकी यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दिखाई हुई है आपको। व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड आउटपुट इफ़ ये सर्किट गिवन है। 24 वोल्ट्स पीक दिए हैं। पीक वोल्टेज का मतलब है कि पीक का मतलब ये है कि अगर वो पॉजिटिव हाफ में है तो भी 24, अगर वो नेगेटिव हाफ में है तो भी 24। अगर वी पीक लिखा हुआ हो तो इसका मतलब कि ये दोनों तरफ है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में पीक वोल्टेज है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपने सबसे पहले इनपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करनी होगी। अगर इस तरह से आ जाए तो आप दिखाओगे कि इनपुट वोल्टेज इसके 24 यहाँ पर भी हैं और 24 यहाँ पर भी हैं, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंगली अगर मैं क्लैम्पर को देखूँ तो ये कौन सा क्लैम्पर है, डायोड इसमें नेगेटिव क्लैम्पर की कॉन्फ़िगरेशन में लगा हुआ है, ठीक है। नेगेटिव क्लैम्पर की कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि अब ये जो सारा का सारा सिग्नल है 24 और 24 ये पूरा का पूरा आ जाएगा नीचे। वैसे तो 24 + 24 कितना होता है आपके पास 48 होता है, ठीक है। बट अगर मैं इसमें से डायोड ड्रॉप को माइनस कर दूँगी 0.7, 48 - 0.7 बिकम्स 47.3। तो ये आपका जो है इसका आउटपुट होगा और ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव हाफ में 0.7 वोल्ट्स नज़र आ रहे होंगे जो कि आपके डायोड ड्रॉप की वजह से होता है, ठीक है। अब इसमें सिंपल इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं जहाँ पर सर्किट गिवन होगा, पीक वोल्टेज होंगे, आपको उसका आउटपुट स्केच करना होगा। सिमिलरली अगर यही वाला सर्किट हो, मैं आपको कहीं बना के दिखा देती हूँ। अगर आपके पास यही वाला सर्किट हो और अब की बार मैं ये कहूँ कि इसका आपको बनाना है डायोड की, सिर्फ हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दें और आपको इसका पॉजिटिव क्लैम्पर बनाना हो। पॉजिटिव क्लैम्पर का मतलब ये होता है बेटा कि जो सारा का सारा सिग्नल है वो पॉजिटिव पार्ट में चला जाएगा। लेट्स से ये 0 वोल्टेज की लाइन है। अब जो आपका सिग्नल है वो कहाँ चला जाएगा, पूरा का पूरा पॉजिटिव में, और थोड़ी सी पीक से सही नहीं बना, थोड़ी सी पीक जो है वो 0.7 वोल्ट्स की यहाँ पर नज़र आ रही होगी और बाकी यहाँ पर सारा का सारा पॉजिटिव में आ जाएगा सिग्नल। यह आपको डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा दिया हुआ है। डायोड की कॉन्फ़िगरेशन को देखकर आपने ये खुद जज करना होगा कि ये कौन सा क्लैम्पर है, ठीक है। इसके बाद अगर हम, जैसे मैंने आपको लिमिटर्स पढ़ाए थे तो वो दो तरह के होते थे, बायस्ड भी और अनबायस्ड भी। तो बायस का मतलब इसमें कोई एक्सटर्नल बैटरी सोर्स लग रही है, ठीक है। बैटरी सोर्स लगने का मतलब ये है कि हम इसमें कोई अपने पास से रेफरेंस वोल्टेज ऐड कर रहे हैं। अब वो किस तरह से होगा कि, अच्छा मैंने एक चीज़ यहाँ पर की है कि आपको जब मैंने क्लिपर पढ़ाया था तो वो साइन वेव से पढ़ाया था। क्लैम्पर की जो मैं बायस्ड वाले पढ़ा रही हूँ ये ताकि आप लोग मिक्स ना करो, बिकॉज इसकी 4 कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, ताकि आप लोग मिक्स ना करो इस वजह से मैंने ये स्क्वायर वेव में समझाया और इसको स्क्वायर वेव में समझाना और अच्छा और आसान है। अब देखो पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। बायस के भी 2 हो सकते हैं, पॉजिटिव क्लैम्पर इस तरह से 2 हो सकते हैं कि एक दफ़ा मैंने बैटरी लगाई है पॉजिटिव और नेगेटिव और एक दफ़ा मैंने बैटरी लगाई है नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। बैटरी की कॉन्फ़िगरेशंस में फ़र्क रखा है और आपके जो साइन वोल्टेज अप्लाई हो रहे थे वो साइन नहीं हो रहे। अब की बार स्क्वायर वेव यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है कि मैंने स्क्वायर वेव इनपुट ली है, ठीक है। अब जब आपके पास स्क्वायर वेव इनपुट आ रही है, इस तरह की एक स्क्वायर वेव मैंने इनपुट ली है, तो अब इस स्क्वायर वेव के बदले अगर आपको ये देखना है कि ये पॉजिटिव क्लैम्पर है, तो देखो आपको ये बात तो पता है कि पॉजिटिव क्लैम्पर का मतलब है कि जो ज़ीरो लाइन है, लेट्स से ये मेरी ज़ीरो लाइन है, तो ज़ीरो लाइन से सारा का सारा सिग्नल क्लैम्प होकर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बट अब की बार यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव क्लैम्पर नहीं है बल्कि इसमें बायस वोल्टेज अप्लाई हो रहे हैं। तो इससे होगा ये बेटा कि जो भी इनपुट वोल्टेज था उसकी वजह से क्लैम्प होके कहाँ आ जाता है, आपका सिग्नल ऊपर आ जाता है। लेकिन अब की बार सिर्फ ऊपर नहीं आएगा, अब की बार कितना ऊपर आएगा, जितने भी यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज यानी कि VR गिवन होगा, ठीक है। और वो आपकी पीक फाइनल कहाँ तक पहुँच जाएगी, 0 से ऊपर होकर पहले VR और फिर बाकी का क्लैम्प हो जाएगा। VR का मतलब आप जितना भी चाहो उतना ज़्यादा उसको ऊपर शिफ्ट करवा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसकी इमेजेस दिखाई मैं आपको। देखो अगर हम बायस पॉजिटिव क्लैम्पर की बात करें तो ये इनपुट वोल्टेज थे मेरे। इनपुट वोल्टेज के लिए यहाँ पर ये VN है, ये सबके लिए सेम ही रहेगा।
और यहाँ से देखो ये रेफरेंस वोल्टेज का पॉइंट आ गया, जितने भी बैटरी लगाई होगी ये वो वोल्टेज है, और ये फाइनल क्लैंप होने के बाद वाला सिग्नल है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, बायस पॉजिटिव क्लैम्पर। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका बायस पॉजिटिव क्लैम्पर ही है, लेकिन बैटरी अब की बार उल्टी लगा दी है। तो उल्टी बैटरी लगाने का मतलब ये है कि अब इसमें हम नेगेटिव बायस ऐड कर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव वोल्टेजेस बायस के हम दे रहे हैं। नेगेटिव वोल्टेज देने का मतलब ये है कि अब नेगेटिव साइड पर सिग्नल आ जाएगा थोड़ा सा, और बाकी क्लैम्पर क्लैम्प कर देगा। अब देखें आपका इसके बाद बायस पॉजिटिव क्लैम्पर में दो कॉन्फ़िगरेशंस थी, एक पॉजिटिव बैटरी के साथ, एक नेगेटिव बैटरी के साथ। क्लैम्पर का मतलब ये अगर पॉजिटिव क्लैम्पर है तो ऑब्वियसली हमेशा ऊपर ही क्लैम्प करेगा, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अगर मैं इसमें बैटरी लगाऊं तो उसकी वजह से इस पर सिर्फ दो ही चीज़ों का फ़र्क आएगा, जितने भी बैटरी के वोल्टेजेस हैं वो। अगर पॉजिटिव क्लैम्प कर रही हूँ तो ऊपर क्लैम्प होगा और बैटरी के वोल्टेजेस यहाँ रेफरेंस में जो भी हैं वो भी नज़र आ जाएंगे। और अगर मैं अपना सिग्नल पॉजिटिव क्लैम्प कर रही हूँ और बैटरी नेगेटिव है तो बैटरी के वोल्टेजेस वो जितने भी होंगे वो नीचे नज़र आ रहे होंगे, और बाकी का जो सिग्नल है वो अप क्लैम्प ही रहेगा, ठीक है। इस तरह आपका ये कौन सा क्लैम्पर हो गया, पॉजिटिव क्लैम्पर हो गया बायस्ड कंडीशन में। इसकी यहाँ पर मैंने और अच्छे से दिखाया हुआ है, देखो यहाँ पर सिर्फ माइनस का वी आर नज़र आ रहा है, और जबकि इधर वी आर पॉजिटिव में ऐड हो रहा है, जबकि यहाँ पर माइनस में, इसलिए नेगेटिव हाफ में नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट आपके पास नेगेटिव क्लैम्पर है। नेगेटिव क्लैम्पर में एक चीज़ मैंने यहाँ पर कर दी है, बैटरी असल में ये वाला जो सर्किट है, एक सेकेंड, ये वाला जो सर्किट है राइट साइड, एक सेकेंड कहाँ गया, ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है ये वाली रिवर्स बैटरी के लिए है। मैंने बैटरी गलत ड्रॉ कर दी है बाय मिस्टेक। ये बैटरी ऐसे बनेगी, माइनस ऊपर और प्लस नीचे, और ये वाली का प्लस ऊपर और माइनस नीचे, ऐसे हैं, ठीक है। इस सर्किट की ये बैटरी जो है वो मैंने रॉन्ग लगा दी है, वो आपने माइनस प्लस की कॉन्फ़िगरेशन में लगानी है, और ये नीचे वाली जो है वो प्लस माइनस में लगानी है। ये माइनस और ये प्लस, और उसके करस्पॉन्डिंगली ये वाली सर्किट डायग्राम होगी। अब इसमें होगा क्या, देखो आपके पास नेगेटिव क्लैम्पर है। नेगेटिव क्लैम्पर मीन्स कि सारा का सारा नेगेटिवली क्लैम्प हो जाएगा सिग्नल, लेकिन अब की बार भी अगेन क्या होगा, जितने भी रेफरेंस के वोल्टेजेस हैं वो यहाँ पर आपको ज़ीरो लाइन से नीचे नज़र आ रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। देखो आपके पास यहाँ पर वोल्टेजेस 0 वोल्ट ये रहा, उसके बाद ये जो वोल्टेजेस हैं वो वोल्टेज होंगे जितने भी आपकी बैटरी से आ रहे हैं, और बैटरी से आने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी आपका इनपुट सिग्नल था वो क्लैम्प हो जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली बायसिंग अगर मैं चेंज कर दूँ इसकी, तो बायसिंग चेंज करने से क्या होगा, अगर अब की बार पॉजिटिव बैटरी लगा दी है, इसमें गलत ड्रॉ हुई है, मैं अगेन आपको बता रही हूँ, ये जो बैटरी है ये इसमें गलत ड्रॉ हुई है, आपको यहाँ पॉजिटिव बैटरी लगानी है। अब पॉजिटिव बैटरी जब लगाओगे तो सिग्नल 0 से लेके यहाँ तक नेगेटिव क्लैम्प होगा, पॉजिटिव तक कहाँ जाएगा, जितनी बैटरी होगी वापस नीचे क्लैम्प हो जाएगा, नेगेटिव क्लैम्पर बन जाएगा। सिर्फ फ़र्क इतना है, अगर पॉजिटिव बैटरी लगाओगे तो उसमें पॉजिटिव वोल्टेज ऐड होंगे, अगर नेगेटिव बैटरी लगाओगे तो नेगेटिव वोल्टेज ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस मैं आपको एज एन असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए दूंगी, वो कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का है आपके पास वोल्टेज मल्टीप्लायर है, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, उसके अलावा एग्जांपल मैंने आपको करवा दी है। इसके बाद एक टॉपिक है वोल्टेज डबलर या फिर वोल्टेज ट्रिपलर भी होता है। अगर डबलर है तो क्या है, अगर ट्रिपलर है उसका आउटपुट तो क्या होगा। मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देती हूँ, एक सेकेंड। आपके पास अगर वोल्टेज डबलर है तो उसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका काम होगा वोल्टेजेस को डबल करना, और अगर वोल्टेजेस ट्रिपलर है तो ऑब्वियसली वो वोल्टेजेस को ट्रिपल कर देगा। अब ये करने के लिए हमारे पास जो कंपोनेंट यूज़ होता है वो ऑब्वियसली एक तो हमें डायोड यूज़ करना होगा, बिकॉज हम डायोड की एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, और दूसरा कैपेसिटर। अब देखें डायोड मल्टीप्लायर्स में कहाँ गया, वोल्टेज डबलर, हाफ वेव डबलर भी होता है और फुल वेव डबलर भी होता है। ये टॉपिक आपने ख़ुद स्टडी करना है, ठीक है। और वोल्टेज ट्रिपलर भी। असल जो काम मैं आपको दे रही हूँ वो इसका काम ये है, इसमें क्वाड्रिपलर भी होता है, बल्कि असल में इसका पर्पज़ ये होता है कि आपके पास लेट से ये साइन वेव आ रही है तो वोल्टेज डबलर क्या कर देगा, उसका
डबल प्रोड्यूस कर देगा, ट्रिपल क्या कर देगा उसका, ट्रिपल टाइम्स प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो असल में अब आपको ये करना है कि आपको मल्टीसिम पे जाकर इन तीनों के सर्किट्स बनाने, अपने पास से कोई भी वैल्यूज़ ले लें, कोई भी डायोड रख लें। वैसे डायोड की मैं वैल्यू आपको बता देती हूँ क्या रखनी है, 1N4001, इस वैल्यू का आप लोग डायोड ले लीजिएगा। और कैपेसिटर की कोई भी वैल्यू रख लें, अपनी मर्ज़ी से रख लीजिएगा। और सेम डायोड और सेम कैपेसिटर्स के लिए आप लोग वोल्टेज मल्टीप्लायर के सर्किट्स बनाएंगे, वोल्टेज डबलर, वोल्टेज ट्रिपलर एंड वोल्टेज क्वाड्रिपलर। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, बट ये आप लोगों का असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने मुझे करके देना है। ठीक है, मल्टीसिम पे साइन वेव रखें, अपनी मर्ज़ी के कोई भी वोल्टेजेस ले लो। आप 10 वोल्ट्स पीक टू पीक लेना चाह रहे हो या 20 ले रहे हो, वो आपकी मर्ज़ी है, बट मुझे ये देखना है कि वोल्टेज मल्टीप्लायर के सर्किट के बाद जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और वो ये कि जब आप अपना कोई भी सर्किट डिज़ाइन करते हो मल्टीसिम पे, तो आपने यूज़ किया था डिजिटल मल्टीमीटर पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्या नज़र आ रहा होता है कि लेट से 5 वोल्ट्स आ रहे हैं या जितने भी आ रहे हैं। अब आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ऑसिलोस्कोप, जो कि मैंने आपको लैब में तो दिखाया था, लेकिन अब मल्टीसिम पे मैं उसको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ क्या करना होता है। ऑसिलोस्कोप का भी काम होता है कि जो भी आपकी वेव फॉर्म आ रही है ना, ऑसिलोस्कोप का काम ये होता है कि वो उस वेव फॉर्म को डिस्प्ले करवा दे। लेट से आपने साइन वेव इनपुट ली है, तो आप जब ऑसिलोस्कोप खोलोगे ना अपने पास, तो उस पर इस तरह की वेव्स नज़र आ रही होंगी। अभी तो हम वेव्स की सिर्फ बात कर रहे होते हैं कि सिग्नल साइन वेव है या स्क्वायर वेव है। ठीक है, तो मैं मल्टीसिम पे आपको थोड़ा सा बता दूँगी अगर प्रॉब्लम हो, बट ये आपने ख़ुद करना है। ये मार्क्स हैं, इसके असाइनमेंट है ये 5 मार्क्स का, और जितना जल्दी हो सके करके मुझे सबमिट करवा दें। और तीनों फाइल्स होनी चाहिए, वोल्टेज डबलर, वोल्टेज ट्रिपलर एंड वोल्टेज क्वाड्रिपलर। इसके अलावा आप जब मुझे फ़ाइल सेंड करोगे तो इस तरह से करोगे कि सर्किट बना हुआ नज़र आना चाहिए, ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन डिस्प्ले होनी चाहिए उसमें, और उसका स्क्रीनशॉट लेके PDF बना दो। मल्टीसिम फाइल्स नहीं भेजना अब की बार, तीनों सर्किट्स का पिक्चर्स लेके, स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे PDF सेंड कर देंगे। ठीक है, और अब ये चैप्टर ख़त्म है। इसके बाद इसकी जो भी चीज़ें आपको पढ़नी हो वो थोड़ा देख लीजिएगा, रिव्यू क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिएगा, क्लैम्पर के या फिर क्लिपर के। क्लैम्पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्लिपर भी इम्पॉर्टेंट है, समरी वगैरह देख लीजिएगा इसकी। ठीक है, और कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा वैसे।